हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सबका दिन बहुत अच्छा हो। और सुबह के बज गए हैं 7:45। मेरा बेटा स्कूल चला गया है। उसको मैंने टिफ़िन उफ़िन पैक करके पूरा मतलब स्कूल भेज दिया है। और मेरे बेटा अभी सो रहा है। आपको दिखाती हूँ, देखिए मेरी बिटिया भी सो रही है। और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताने जा रही हूँ। आपको बहुत देर से इंतज़ार भी रहा होगा, क्योंकि मैं पिछले व्लॉग में भी बोल चुकी हूँ कि मैं अगली वीडियो बताऊँगी कि कैसे लोग धोखा दे सकते हैं। तो इसको ज़रूर सुनिए। तो इस बात को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लगभग 1.5 साल हुए होंगे, क्योंकि 1 साल हो गए मैं यहाँ पे दोबारा इनके साथ आके रहने लगी हूँ। बाकी 6 महीने पहले की ये बात, उससे 6 महीने पहले की ये बात है, तो 1.5 साल हो गए होंगे लगभग। तो मेरी बिटिया भी अब 2 साल की पूरा होने वाली है। तो मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी, मेरी बेटी थी उस टाइम पेट में मेरे। तो मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। मतलब बहुत मोमेंट वगैरह होती थी और मतलब एकदम शरीर कमज़ोर हो गया था। तो मैं बिस्तर पे ही ज़्यादातर लेटी रहती थी। मतलब बहुत तबीयत ख़राब थी, जो होता नहीं है शुरू के 2 ढाई महीने 3 महीने। तो मेरा ना क्या होता है, मतलब पूरा पूरा ले लीजिए कि 7 महीने पूरा पूरा मेरा वैसा हालत रहती है। और तो उस टाइम ये हुआ कि उससे पहले थोड़ा सा वो चल रहा था प्रॉब्लम। फिर मम्मी की डेथ हो गई। फिर उसके बाद थोड़ा इनके साथ मैं रहने लगी। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया थोड़ा बहुत, तो मैं इनके साथ रहने लगी। और उसी के मतलब 2-3 महीने बाद मेरी बिटिया मतलब मेरे पेट में आ गई। उसको भी हमने खैर ऐसा नहीं है, प्लानिंग से किया है। तो बिटिया पेट में आ गई। तो उसके बाद जब मेरी बिटिया मतलब मैं पेट में थी, तो अब उस टाइम सडनली इन्होंने पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया। उस टाइम फ्री थे, गांव में थे, हम लोग भी गांव में थे। तो इन्होंने गाड़ी भी ख़रीद ली थी। खैर उसके बाद इनके ऊपर कर्जा काफ़ी चढ़ाई था। अब इन्होंने उसी बीच क्या किया, मेरे अकाउंट से इन्होंने पैसे, मतलब मैंने कुछ दिए थे पैसे, मेरी दीदी ने मतलब मेरे अकाउंट में भेजे थे। तो मैंने इनको निकाल के दिया था 1.5 लाख रुपये। पहले 1.5 लाख मैंने इनको दिए, उनके वाले। ठीक है, उसमें मतलब 40,000 मेरे भी थे। तो उन्होंने 1,10,000 रुपये भेजे थे। तो मैंने उनको निकालने को कहा, लेकिन उन्होंने क्या किया, सीधा 1.5 लाख निकाल लिया। ठीक है, बोले कि अरे थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए 1.5 लाख पूरा पूरा निकाल लेता हूँ। 1,10,000 वैसे भी निकाल लें, तो मैंने पूरा 1.5 लाख निकाल लिया। चलो, मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद उसके लिए ना चेक बुक बनवानी पड़ती है। मतलब इन्होंने मेरे अकाउंट से अपने अकाउंट में, दिल्ली वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे, तो उसके लिए चेक बुक बनवानी पड़ी थी। नहीं तो मेरे पास ना चेक बुक था ना अकाउंट था, मैं सीधा डायरेक्ट हम लोग पासबुक से ही काम करते थे। लेकिन उस वजह से क्या कहते हैं, वो बनवानी पड़ी चेक बुक। तो चेक बुक बनवाई। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मतलब बिटिया आ गई, तो तबीयत ख़राब रहने लगी। तो इन्होंने क्या किया, मेरी चेक बुक इन्होंने चुरा ली। ठीक है, अब विश्वास होता है ना हस्बैंड के ऊपर। तो मुझे नहीं ध्यान था मैंने कहाँ रखी है, मतलब घर पे ही रखी थी, अलमारी में शायद रख रखी थी। तो इन्होंने ना मतलब वैसे तो मैं अलमारी लॉक रखती थी, लेकिन चाबी मैं ज़्यादा वैसे छिपा के नहीं रखती थी, क्योंकि भरोसा था, इतना भी तो नहीं कि एक आदमी अपने ही घर में चोरी कर लेगा। ये सब मतलब था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। मतलब 100, 200, 500 की अलग बात है, लेकिन इतना बड़ा धोखा करेंगे ये सब नहीं था। और उस टाइम मतलब ज़्यादा ये प्रेशर भी नहीं था, क्योंकि काफ़ी घर में अच्छे बर्ताव करते थे, केयर करते थे मेरी। और तो मैं इतना मेरे दिमाग में नहीं गया कि आदमी ये सब प्लानिंग के साथ कर रहा है। और ये सिर्फ प्लानिंग के साथ कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि प्यार से कुछ भी किसी को भी धोखा दिया जाता है। आदमी दुश्मन को नफ़रत से अगर नहीं दे पाता, तो प्यार से धोखा ऑटोमेटिक ज़रूर दे देता है। तो इन्होंने यही किया, पासबुक मेरी ले ली। उसके बाद उस पर फ्रॉड साइन किए। लखनऊ जाते रहते थे, कहते थे कि मैं जा रहा हूँ फ्रेंड के पास, गाड़ी देखूँगा, गाड़ी के देख के आता हूँ। तो इन्होंने कब कहाँ से किया मुझे ज़्यादा नहीं पता चली। इन्होंने उसमें नकली साइन किए, मेरे सिंपल से साइन थे हिंदी के, क्योंकि वो मेरे ना बहुत पहले की पासबुक थी, शादी से पहले मेरे पापा ने मतलब करवाई थी। तो सिंपल से मैं उस टाइम साइन करती थी, हिंदी में थे, नाम था। तो इन्होंने ना, इनको आसानी हो गई, तो इन्होंने वैसे साइन किए। और मतलब ये सब बात मुझे बाद में पता चली।
उन्होंने पैसे निकाले अपने, अब खुद नहीं निकाले, किसी फ्रेंड को चेक दिया कि बोला कि मुझे इमरजेंसी है या ज़रूरत है, मैं नहीं जा सकता, तो तुम ये जाके वहाँ से चेक मतलब ले जाओ और वहाँ से पैसे निकाल लो। तो उसने मतलब वैसे किया, निकाल लिए। और मैं रही कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि मैसेज तो किया होगा फ़ोन पे, तो हाँ मैसेज मेरे फ़ोन पे आया, लेकिन फ़ोन वही तो चालाकियाँ होती हैं। इन्होंने, मैं क्या क्या कह रही हूँ, प्लानिंग के साथ किया, पूरी प्लानिंग के साथ। इन्होंने कहा कि मेरा फ़ोन टूट गया है और मतलब फ़ोन टूट गया है, गिर गया था, तो मुझे अपना फ़ोन दे दो, अभी मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे अपना फ़ोन दे दो, वैसे भी तुमको क्या, तुम तो मायके में ही हो। मैं उस टाइम मायके में थी, हाँ, बीच बीच में मतलब चली जाती थी 10 दिन के लिए, तो मैं मायके में थी, पहले ससुराल में थी। जब इन्होंने फ़ोन मुझसे लिया तो वो पहले ही ले लिया, मतलब ये करने से पहले ही ले लिया। तो इन्होंने फ़ोन ले लिया, कह रहे तुम तो मायके में ही बात ही कि तुम्हें किससे करनी है, और मुझसे रही तो मैं कर लिया करूँगा, तुम्हारे पापा वाले पे या भाभी वाले पे, भाई वाले पे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सिम निकाल दो। बोले सिम का क्या करोगी, पड़ी रहने दो फ़ोन में, आजकल तो भाई डबल सिम के फ़ोन होते हैं ना सारे। तो बोले पड़े रहने दो, तुम्हारी भी पड़ी रहेगी, मेरी भी पड़े रहेगी, कोई ज़रूरी मतलब ऐसा हुआ तो सिम चालू रहनी चाहिए, बंद ना पड़ी रहे। मैंने कहा ठीक है। अब इन्होंने फ़ोन भी ले लिया, सिम भी इनके पास, चेकबुक इनके पास, पूरा टाइम इनके पास, मैं घर पे नहीं, मतलब उनको पूरा प्लानिंग इनकी सक्सेसफुल हो गई। और इन्होंने साइन किए, चेक बनाया, पैसे निकलवाए, उसके बाद उस पैसों को उड़ाया, जो भी किया मुझे नहीं पता, उड़ाया ही है, क्योंकि इनके पास और कोई काम तो था नहीं, लड़ाई करना, झगड़ा करना, थाने में पैसे देना। लड़ाई इनकी खुद की सिस्टर से होती रहती थी। तो और तो इन्होंने ना पैसे ऐसे सारे बर्बाद कर दिए, पीने खाने में, रोज़ का 2000, 1000, 1500, 3000 ऐसे मतलब उड़ाते रहते, करते रहते। और मुझे इस बात का बिल्कुल पता न चला। मुझे पता तब चला जब मेरी बेटी हो गई, होने के बाद उस बीच, हाँ, जब मेरी बेटी हो गई उस तब भी इनका खर्चा नहीं पूरा हुआ। इन्होंने स्कूटी थी घर में, वो भी बेची, वो भी बेच डाली। 75,000 की स्कूटी को मात्र 30,000 में, मुझे बताया 30,000 में बेची। वो पैसा, मतलब इनसे पूछो पैसा कहाँ है इस टाइम या कभी भी, तो ये बस कहते अरे खाने पीने में लग गया, और क्या कहते हैं, थाने वाने में लग गया, पुलिस को देने में लग गया। भाई लेकर इनकी बहन ने इनके ऊपर केस लगाया, रेप केस का, कि भांजी के साथ इन्होंने गलत करने की कोशिश करी। तो काफ़ी वो होता नहीं है रेप केस, आप जानते हो कितना बड़े बड़े वो होते हैं, चार्ज नहीं, मतलब वो क्या बोलते हैं मुझे तो ये भी नहीं पता, वो लग जाते हैं, धाराएं, हाँ धाराएं लग जाती है, तो वो लग गई थी। तो उसमें इन्होंने काफ़ी पैसा बर्बाद किया, बहुत पैसा। और जब भी और रोज़ का बाहर निकलना, रोज़ का अपना काम करके उसके बाद अपना बैठना दोस्तों के साथ, दारू शराब उड़ाना। इनके खुद कई इनके साथ के लोगों ने बताया कि यार ये बहुत पैसे उड़ाता है, एक दिन में 3-3, 4-4 हज़ार की दारू मंगवा लेता है, दोस्तों को पिलाता है, खुद तो सारा पी भी नहीं पाता, आधे से ज़्यादा वो पीते हैं, जो बचता है वो भी साले उठा के ले जाते हैं, ये उनको भी ध्यान नहीं करता। इनका 5-5 हज़ार का खर्चा हो जाता है। मैंने इतनी बड़ी बात ना मन में, 5-5 हज़ार कैसे कर सकते हैं, मिडिल क्लास आदमी, मतलब हम इतने अमीर भी नहीं, इतना कैसे कर सकते हैं। लेकिन इनकी ना जो एक होता नहीं, एक आदमी चाहे जितना भी गरीब हो, लेकिन वो बोलते दिमाग से बहुत अमीर रहता है, दिल से बहुत अमीर रहता है। तो इनके अंदर जो इनका रहन सहन या फीलिंग है, इनके अंदर विचार है, ठीक है, सोच है, वो एक हाई फाई सोसाइटी वाली है, बहुत बड़ा करने वाली, बहुत बड़ा सोचने वाली। और भाई ऐसी चीज़ों में दाम तो लगते ही हैं। इन्होंने क्या, मुझे पता तब चली कि जब मैं मेरी बेटी हो गई, 2 महीने की थी, तब रक्षाबंधन पड़ा। मेरी बेटी जुलाई के लास्ट में हुई, तो जुलाई के हाँ, तो जब मेरी बेटी होने वाली थी, उससे मैं 15 दिन पहले अपने घर चली गई। तो लगभग मतलब 2 महीने मुझे वहाँ हो गए थे रहते, और मेरी बेटी भी हो गई। उसके बाद रक्षाबंधन आता है अगस्त में रक्षाबंधन आया, मेरी बड़ी वाली सिस्टर आई,
उन्होंने अपना मतलब मेरे भाई ना उसमें है जन सेवा केंद्र में, तो उन्होंने अपना मतलब कुछ चेक वेक करवाया पासबुक का। तो मेरे भी स्टर ने ध्यान में आया, मैंने कहा बहुत दिन से मैंने भी नहीं कुछ चेक किया, ना बैंक गई जा पाई हूँ ना कुछ। तो मैंने भी बोला अपने भाई से कि आप थोड़ा मेरा भी चेक कर दो, इसमें आधार कार्ड लिंक है कि नहीं। उस बीच कोई ऐसा काम था, तो मैंने कहा देख लो एक बार आधार कार्ड लिंक है नहीं, और टोटल कितने हो चुके हैं पैसे, मतलब चेक कर दो, मुझे बस दिखा दो। बोले ठीक है। उन्होंने चेक किया तो बोले इसमें तो मात्र 4,000 रुपये है। मैंने कहा ऐसे कैसे 4,000, लगभग 2 लाख होने चाहिए। बोले नहीं इसमें 4,000। फिर बोले चलो कोई इशू होगा मैं देखता हूँ। उन्होंने फिर से 2-3 बार चेक किया, घर में किया, फिर बाहर दुकान पे जाके किया। वापस आके मुझे बताया कि अरे नहीं इसमें 4,000 ही है, दिखा रहा है बार बार 4,000 ही है। अब मेरा बहुत धक्का लगा इस बात को सुन के। मैंने फ़ोन किया, महेश को फ़ोन किया, तो मैंने कहा मेरे अकाउंट में ऐसा हुआ, पैसे हैं। मतलब मेरा सडनली ध्यान उनके ऊपर गया, क्योंकि भाई मुझसे या उससे पैसों से कनेक्टेड तो हम दोनों ही हैं, और कोई था नहीं। तो मेरा सडनली ध्यान, मैं उनसे पूछती हूँ क्या आप कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बोले, मैंने कहा मेरे अकाउंट से पैसे तुमने निकाले क्या, मतलब वैसे ही मतलब नॉर्मल पूछा था मैंने। तो पहले मेरे दिमाग बिल्कुल शक नहीं था। बोले नहीं मैंने तो नहीं निकाला। मैंने कहा ऐसे कैसे निकल सकते हैं, फिर भाई मेरे साइन के बगैर निकल कैसे सकते हैं। फिर बहुत सोच विचार करने पर मेरे भाई ने कहा कि तुम्हारा चेक बुक तो नहीं था, एटीएम तो नहीं था, ये सब चीज़ें पूछी। मैंने कहा हाँ एटीएम कार्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ चेक बुक था, बनवाया था जब पैसे निकलवाए। तो बोले वो चेक बुक है कहाँ। मैंने कहा मेरे पास नहीं है, वहाँ घर पे पड़ी होगी। तो मैंने कहा जब जाऊँगी तब पता चले। फिर मैंने उनसे पूछा, तो बोले चेक बुक, फिर कुछ दिन बाद चेक बुक गई मैं लेने, मतलब उसको देखने के लिए गई 10-15 दिन बाद। तो वहाँ चेक बुक मुझे ना मिली। मैंने फिर महेश से पूछा, मैंने कहा चेक बुक कहाँ है, तुमको पता है क्या। तो बोले हाँ उस टाइम मतलब गाड़ी में निकलवाए थे ना, तो गाड़ी में ही रखी थी, जबकि गाड़ी में नहीं। मैंने कहा नहीं मैं घर लाई थी। बोले नहीं गाड़ी में ही होगी, हो सकता है किसी काम के लिए दोबारा ले गया हूँ। मैंने कहा अच्छा। बोले गाड़ी, मैंने कहा गाड़ी फिर कहाँ, कह रहे लखनऊ में है, ड्राइवर चला रहा है। मैंने कहा उसको पता करो उसका चेक बुक है कि नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं, मतलब फिर ये सब होने लगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, चलो कोशिश करती हूँ जल्दी बताने की। तो अब देखिए यहाँ पे फिर से वो प्लानिंग के साथ उन्होंने, हाँ जब भी मैं फ़ोन करती, हाँ मैंने पूछा अभी वो गाड़ी चला रहा है, कई बार तो ऐसा कहा। फिर बोले कि वो बहुत रात पहुँचा, उसने ढूंढा अभी मिले नहीं, फिर जब चेक बुक मिलेगी तो बताएगा। मुझे बोला था कि हाँ थी तो एक चेक बुक, मैंने घर में रख रखी है, घर में दे दी थी, घर पे रखी होगी, देता हूँ मैं जब टाइम मिलता है बताता हूँ। फिर वैसे 2-3 दिन बीत गए, फिर उसने बताया, फिर कह रहे कि हाँ उसने कहा चेक घर पे है। मैंने कहा उसको भेजो। बोले मैंने कहा उसको कह दो या तो तुम लेके आओ, या तो बोलो कि उसको क्या कहते हैं दे, उसके फ़ोटो भेजे। उस टाइम ये किसी काम के लिए निकल गए थे दिल्ली, ये दिल्ली में थे, मैं अपने मायके में, कभी ससुराल में, और जो गाड़ी कह रहे थे कि लगा रखी है वो लखनऊ में, मतलब ऐसे काफ़ी प्रोसेस था। अब फिर बहुत हफ्ता 2 हफ्ते 15 दिन बीत गए, तब जाके इन्होंने बोला कि हाँ मैंने कहा मैं ये कर दूँगी, केस हो जाएगा भाई, इतने पैसे अगर तुमने किया तो बता दो, तुमने अगर मिल के किया तो बता दो, उसने अकेले ने किया तो बता दो, उसको मिला के किया तुमने ये कांड तो बता दो। मैं काफ़ी बोलती रही। तो पहले तो नहीं ऐसे होता रहा। फिर बोले, फिर हाँ इन्होंने कभी कबूला ही नहीं, बहुत मतलब कम से कम इन्होंने 2 साल बाद कबूला कि हाँ मैंने किया। उस बीच बहुत कुछ हो गया। वीडियो काफ़ी, तो फिर लास्ट में जब मैंने बहुत प्रेशर दिया तब बोले कि हाँ उसने कहा है कि मैंने किया है, मैंने साइन किए। मैंने ये भी कहा उसको कैसे पता मेरे कौन से साइन है, कौन से बैंक में है, ये सब पता नहीं कैसे कैसे मेरा दिमाग घुमा दिया। मतलब अब वो डिटेल तो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि रिकॉर्डिंग तो मैंने करी नहीं है। बहुत कुछ बता दिया कि हाँ उसने किया। मैंने कहा या तो मैं उसके खिलाफ़ केस करूँगी, अभी मेरी हालत वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करूँगी अगर मेरे पैसे वापस ना हुए तो। उससे तो कह रहे नहीं वो कर रहा है, मैंने काफ़ी उसे धमकाया है, मैं कह रहा है कर देगा, थोड़े दिन रुक जाओ, अब इतनी बड़ी अमाउंट है, इतनी जल्दी नहीं कर सकता।
मैंने कहा ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं अगली वीडियो में आपको बताती हूँ कि फिर उसने दिए ना दिए, मेरे हस्बैंड ने क्या बोला, कैसे मुझे वापस मिले या नहीं मिले, मैं सब आपको बताऊँगी।